Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. Student, from the last videos we have completed the half part of the chapter. As I have said to you that we will study this chapter, we will discuss this chapter into two parts. The first portion is socialism in यूरोप, जो हमने आज पढ़ लिया. हमने कहा था ना कि चैप्टर को हम दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो पहला पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, सोशलिज्म इन यूरोप. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, सेकंड पोर्शन के बारे में. We have completed the half part of the chapter on theoretical basis. We have seen, we have discussed that how had socialism arrived and flourished in Europe, what was the background of Russian Revolution. But today we'll discuss about the Russian Revolution. Before that, we'll have to know the geographical condition or can say location of Russia. अगर हमें रशियन रेवोल्यूशन को समझना है तो उससे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा कि रशिया की भौगोलिक स्थिति या फिर उसका लोकेशन कैसा था और कैसा है. देयर वॉज ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन टुडेज रशिया एंड एंशंट रशिया. बहुत फ़र्क आया है आज की रशिया में और प्राचीन रशिया में. वी शुड नो दैट व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड. लेट्स नो रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन. हमें रशियन रेवोल्यूशन को समझना है तो कुछ सालों पहले रशिया कैसा था ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी. जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम रशियन रेवोल्यूशन को नहीं समझ पाएंगे. द रशिया फॉल ऑफ मोनार्की इन February in 1917. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. देखिए डेट को ध्यान से आप सुनिएगा. रशियन एम्पायर वॉज अंडर मोनार्क. मोनार्क कौन था? ज़ार निकोलस सेकंड था. ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि रशियन एम्पायर कैसा एम्पायर था, साम्राज्य कैसा था, मोनार्कियल था. रशियन एम्पायर वॉज अंडर मोनार्क ज़ार निकोलस सेकंड एंड फेस्ड अ रेवोल्यूशन और कैन से अ सडन चेंज. रेवोल्यूशन क्या होता है? सडन चेंज आता है which caused the fall of monarchy, जिसके कारण मोनार्की खत्म हो जाती है. In February 1917, the monarchy removed, and in October 1917, the socialist government formed in Russia. ये जो गैप है ना, February 1917 से लेकर के अक्टूबर 1917 तक, यही रशियन रेवोल्यूशन का इम्पॉर्टेंट बताता है. The two major incidents happened during these days. Removal of monarchy through February 1917 and formation of socialist government through October 1917. Revolution is the main theme of the Russian Revolution. ये जो दो बड़ी घटनाएं हुई, फरवरी 1917 में मोनार्की का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना और अक्टूबर 1917 में फॉर्मेशन हो जाना किसका? सोशलिस्ट गवर्नमेंट का रशिया में. यही मेन है, यही सब कुछ है रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन अगर कोई आपसे पूछे ना तो शॉर्ट में आप यही बताओगे कि फरवरी 1917 में कैसे मोनार्की ख़त्म होती है और अक्टूबर 1917 में कैसे सोशलिज्म रशिया में आता है. रशियन रेवोल्यूशन यही बताता है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया. सो नाउ we'll see that how had all these happened. अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई and what were the changes that occurred. कौन से changes आए. The Russian Empire in 1914. As we know that Russian Empire was a huge empire which had a monarchical rule by Tsar Nicholas II. ये हम अच्छे से जानते हैं, वहाँ पे monarchical रूल था. तो monarchical rule by Tsar Nicholas II ये समझते समझते रशियन एम्पायर वॉज अ ह्यूज एम्पायर. ये हमको देखने के लिए ना आप देखिए ये मैप को थोड़ा ध्यान देना होगा. ठीक है, देखिए अगर आप ये मैप को देखो, रशियन एम्पायर ये देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर से यहाँ शो कर रहा है. ठीक है, ये रशियन एम्पायर को इंडिकेट करता है. तो
द एंशियंट रशिया हैड द मोनार्कियल रूल। पुरानी रशिया में कैसा रूल रेगुलेशन था? मोनार्कियल था, सब कुछ राजा करता था। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, आप देख लो, ठीक है, इसमें सारे उन जगहों के नाम दिए हुए हैं रशियन एम्पायर में, ठीक है। फिनलैंड, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड Azerbaijan. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states. मतलब पैसिफिक से लेकर के ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक फैला हुआ था पूरा का पूरा रशियन एम्पायर, मतलब बहुत बड़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था प्रॉब्लम? हेट्रोजेनस सोसाइटी थी। रशियन एम्पायर की सोसाइटी कैसी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब होता है द मेजॉरिटी मतलब जैसे इंडिया क्या है? हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, इसको ऐसे समझो, द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मेजॉरिटी में वहाँ पे रिलीजन कौन सा था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथलिक, प्रोटेस्टेंट एंड मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इसके अलावा वहाँ इन धर्मों के भी लोग रहते थे। और क्रिश्चियनिटी में भी कई सेक्ट्स होते हैं, कैथलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रशियन एम्पायर जो था वो हेट्रोजीनियस सोसाइटी था। इट मीन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रशियन एम्पायर वॉज दैट इट हैज़ डिवर्सिटी ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। Here I want to conclude you everything whatever I taught you about the socialism in Europe. यहाँ पे अगर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँ, हेट्रोजीनियस सोसाइटी आपको क्लियर है? हेट्रोजीनियस सोसाइटी मतलब होता है हैविंग वेरिएशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, यानी धर्म के आधार पर बहुत सारी असमानताएं होना। तो रशियन एम्पायर कैसा था? ऐसा ही हेट्रोजीनियस सोसाइटी थी वहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है, लेकिन ख़त्म करने से पहले इफ़ आई कंक्लूड वट एवर आई हैव टॉट यू अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप, व्हेन यू सॉ I taught you about the socialism in Europe when you saw the lower class workers were supporting the ideology of socialism. That's why socialism was being popularized entire the Europe. हमने देखा सोशलिज्म क्या है, कैसे लोअर कैटेगरी के सेक्शन के लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये एक बेसिकल की दिखती है उनके स्टेटस को चेंज करने की, ठीक है। सोशलिज्म कैसे पॉपुलराइज्ड हुआ पूरे यूरोप में? फिलोसोफर्स आए और सारी चीज़ें हुई, है ना, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन एंड हेयर वी डिस्कस अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया, ठीक है। अब हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। इन दिस वे वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रशिया। इन नेक्स्ट वीडियो we'll discuss about the Russian economy and society, so that you will be able to know that why this revolution happened in Russia or what was the reason that were responsible for this revolution. अगली वीडियो में हम रशियन इकोनॉमी और सोसाइटी उसको भी दो पार्ट में बांट करके पढ़ लेंगे। तो रशियन इकोनॉमी और उसका जो सोशल कल्चर कैसा था इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि रेवोल्यूशन होने का कारण क्या था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to get the notification of my upcoming video. Jai Hind, goodbye.